जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे इस चैनल पर गुरु जी के प्रवचन नहीं होते, संगत जी ही अपने सत्संग शेयर करती है, जिससे अन्य संगत जी को गुरु जी के जीवन के बारे में मार्गदर्शन प्राप्त होता है। कहते हैं गुरुजी अपनी संगत का हाथ कभी नहीं छोड़ते। गुरुजी सदा अपनी संगत के अंग संग बने रहते हैं। जब हम सत्संग सुनते हैं, हमें गुरुजी का अपने आसपास होने का आभास होता है। गुरुजी हमारे मन की बात जान लेते हैं और सदा हमारे संकट काटते रहते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनना चाहिए। संगत जी, यदि आप भी अपना कोई सत्संग भेजना चाहते हैं तो आप अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो मैसेज रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। संगत जी, आज का जो सत्संग है वह हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी को। संगत जी, तैयार हो जाइए सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, ढेर सारी ब्लेसिंग्स जो आप सबको मिलेंगी। तो आइए मिलके करते हैं गुरु जी का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगी, पर मैं इतना बताना चाहूँगी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं गुरु जी की नई संगत हूँ। मैं गुरु जी से 4 दिसंबर 2023 को जुड़ी थी और तब से गुरु जी के बहुत सारी मैंने चमत्कार देखे हैं, बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं जो गुरु जी ने मेरे साथ किए हैं। और मैं सच में बहुत जितना शुक्राना करूँ गुरु जी का उतना ही कम है। मुझे याद है अच्छे से। मैंने सुना भी था कि गुरुजी हमेशा हमारा हाथ उस टाइम पर थामते हैं जब हम बहुत परेशान होते हैं, और सेम मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मुझे गुरुजी के बारे में 2017 को पता चला था। मैं उनके बड़े मंदिर भी गई थी, बट अनफॉर्चुनेटली कहूँ या शायद मेरे नसीब में नहीं था, मैं उस टाइम गुरुजी से नहीं जुड़ पाई। बल्कि मुझे ऐसा लगा कि कितनी दूर है ये मंदिर, और मतलब मेरा कोई कनेक्शन ही नहीं बना। मतलब मुझे ऐसी फीलिंग ही नहीं आई कि मैं कभी दोबारा भी आऊँगी इस दरबार में। अच्छा लगा था मुझे वहाँ जाके, बट मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ और हमेशा से उनकी ही पूजा की है मैंने, बट कभी गुरुजी से कनेक्शन नहीं बना। फिर चीज़ें बहुत होती रही लाइफ में, अब अप्स एंड डाउन चलते रहे, बट हमेशा से ऐसा लगता रहा भगवान तो हैं ही रक्षा करने के लिए। जो चीज़ें लिखी हैं नसीब में वो होंगी, वो सब हमें फेस करनी पड़ेंगी। बट मैं जब मेरी एक फ्रेंड है और उसने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, उस टाइम मैं अपनी लाइफ के सबसे लो पॉइंट में थी। मतलब उस टाइम पे मुझे सच में किसी की ज़रूरत थी कि कोई मेरा हाथ थाम ले और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल दे। और तब गुरुजी ने मेरे को थामा और मुझे संभाला। जब मुझे सच में ऐसा लगने लगा था कि देयर इज़ नो वन हु विल प्रोटेक्ट मी, कोई नहीं है जो मेरे को संभालेगा, शायद मैं इसी दौर में रहूँगी और मैं कभी निकल ही नहीं पाऊँगी। बट वो कहते हैं ना कि गुरुजी हमेशा आपका हाथ थाम लेते हैं। तो गुरुजी ने मेरा हाथ थामा और मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाला, और तब से मेरा विश्वास उन पे बहुत पक्का हो गया। उसके बाद मैं गुरुजी के दरबार गई और मुझे वहाँ जाके उनका लंगर प्रसाद मिला, मैंने चाय प्रसाद लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अपने गुरु पास से मिलने गई हूँ और वो वहाँ पे मेरा वेट कर रहे हैं, और उन्होंने मुझे देखा, मुझे ब्लेस किया। और वहाँ से आने के बाद मैं बीमार पड़ी। मतलब बीमार इन द सेंस फीवर हुआ मुझे। और और फिर मुझे पता चला, मैंने एक सत्संग में सुना था, जब आप
पहली बार जाते हो और वहाँ से आके बीमार पड़ते हो तो शायद आपके कर्म काटते हैं गुरुजी। मुझे भी ऐसे लगा शायद हम तो इतने दुष्ट कर्म करते हैं पर गुरुजी हमारे सारे कर्म काट देते हैं। तो मैं थोड़ा बीमार हुई बट मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से सारी नेगेटिव एनर्जी जा रही है और मैं गुरुजी मेरे को बिल्कुल प्योर कर रहे हैं। मैंने मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मैं अब आपके बड़े मंदिर नए साल पे आना चाहती हूँ और मुझे ज़रूर बुलाना। और गुरुजी ने मेरी इस अरदास को पूरा किया। मैं 1 जनवरी 2024 को गुरुजी के बड़े मंदिर गई। अकेले नहीं गई, अपनी मम्मी के साथ गई, बट मुझे इतना अच्छा लगा वहाँ जाके। काफ़ी भीड़ थी वहाँ पे, गुरुजी के अच्छे दर्शन हुए, गुरुजी का लंगर प्रसाद मिला और मतलब ऐसा लगा कि मैं अपनी साल की शुरुआत गुरुजी के ब्लेसिंग से करना चाहती हूँ। फिर उसके बाद तो बस मत पूछिए कि फिर तो मैंने अपने मन में डिसाइड कर लिया कि मैं एक दिन ज़रूर महीने में गुरुजी के दरबार जाऊंगी, उनकी ब्लेसिंग लेके आऊंगी। मैं एक वर्किंग वुमन हूँ तो मेरे लिए छुट्टी लेना बहुत मुश्किल होता है, बट मैंने एक दिन डिसाइड किया हुआ है कि मैं गुरुजी के दरबार ज़रूर जाऊंगी। फिर मैं फरवरी में भी गई। फिर मार्च में मेरी बहुत इच्छा हुई कि मैं अपने अंकल जी को लेके जाऊं, तो मैंने गुरुजी से फिर अरदास की। मैं कहा गुरुजी आप जब मुझे बुलाओगे मुझे मेरे अंकल के साथ बुलाना। और गुरुजी इतने प्यारे हैं कि वो एकदम से हमारी अरदास सुन लेते हैं और गुरुजी ने मुझे अपने मंदिर बुलाया और मेरे अंकल भी गए और हमें उनकी ब्लेसिंग मिली। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी का स्वरूप, एक स्वरूप तो मेरे पास है जो मैंने फ्रेम किया हुआ है, बट मैं चाहती थी कि मुझे एक पॉकेट स्वरूप मिल जाए जो मैं अपने अंकल के लिए लेना चाहती थी। बट मुझे गुरुजी का एक लॉकेट स्वरूप मिला। पर कोई बात नहीं, वो भी उनकी ब्लेसिंग है। जो भी गुरुजी ने दी मैंने वो अंकल को दी और उन्होंने बहुत ही फेथ से अपने पर्स में रख ली। उनका भी विश्वास धीरे धीरे बढ़ रहा है। बट मैं किसी को कभी फोर्स नहीं करती कि वो गुरुजी से जुड़े। हम कौन होते हैं गुरुजी से जुड़ने वाला? गुरुजी हमें अपने आप चुनते हैं। गुरुजी ने मुझे चुना है और मुझे ऐसा लगता है मेरे थ्रू मेरी पूरी फैमिली को गुरुजी की ब्लेसिंग मिल रही है। बाकी मैंने गुरुजी से एक बहुत बड़ी अरदास की हुई है। मैं आप सबसे संगत जी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, बस वो अरदास मेरी पूरी हो जाए गुरुजी, वो विश मेरी पूरी कर दें। मैंने बहुत इंतज़ार किया है उसके लिए और जिस दिन वो अरदास पूरी हो जाएगी मैं एक बहुत बड़ा सत्संग शेयर करूँगी गुरुजी। और मतलब मैं क्या बोलूँ, गुरुजी के तो बहुत सारे सत्संग हमारे साथ होते रहते हैं। तो अभी रिसेंटली एक सत्संग हुआ। मैंने देखा, मैं ऑफिस में मेरे जो कलीग हैं उन्होंने मुझे फ़ोन किया एक बार। उन्होंने कहा कि आपने गलती से किसी को एक गलत मेल कर दी है और गुरुजी सत्संग जी आप मानेंगे नहीं, और जो मेल गई थी वो काफ़ी सीनियर बंदे को गई थी। तो मैं घबरा गई। मैंने कहा ओ गॉड मुझसे ये कैसे गलती हो गई। मैं रोती रही, परेशान होती रही। मैं पूरा दिन बस टेंशन में रही और मैंने गुरुजी को देखा और मैंने उनसे अरदास की, गुरुजी मुझसे ना एक गलती हो गई है और प्लीज़ इस गलती को संभाल लो। मतलब मुझे संभाल लो, मेरी जॉब की बात है और आप संभाल सकते हो। बात ये नहीं है कि कोई क्या होगा क्या नहीं होगा मैं नहीं जानती, बट मैं डरी हुई थी। मैंने गुरुजी से ही अरदास की क्योंकि गुरुजी कहते हैं कुछ भी बात है तो मुझे बता, क्योंकि किसी और को बताने से सिर्फ वो आपकी बातें सुनेंगे और आपकी शायद हंसी भी उड़ाएं, आपकी बैक बीचिंग करें, पर गुरुजी हमेशा हमें उसका सलूशन देते हैं। तो मैंने किसी से ना कह के ना अपने गुरुजी से कही, अपने गुरुजी से अरदास की। और मुझे डर बहुत लग रहा था और मैं सोच रही थी कि क्या होगा, अब कैसे होगा। तो फिर मेरे बॉस ने मुझे बुलाया और बहुत डांटा कि आपने कैसे की वो मेल, आपको पता है वो कितने सीनियर हैं। उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैंने सॉरी भी बोला अपने बॉस को, बट उन्होंने मुझे बहुत डांटा। मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं जब घर आई तो फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मुझे नहीं पता, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप सब ठीक कर दो गुरुजी प्लीज़। गुरुजी बहुत रिक्वेस्ट की गुरुजी से। रात को नींद नहीं आ रही थी, डर सा लग रहा था, टेंशन बनी हुई थी। फिर
फिर मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दो। फिर गुरुजी ने कुछ ऐसा अपना मिरेकल किया कि नेक्स्ट डे मेरे बॉस ने मुझे बुलाकर सॉरी बोला कि सॉरी आई वाज़ रूड टू यू, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, आपकी कोई गलती नहीं है। एंड द मोमेंट ही सेड आई वाज़ शॉक्ड टू हियर दैट। ओह गॉड, ये कैसे हो सकता है? मतलब मैं मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में 10 साल से हूँ, मैंने आज तक अपने बॉस को कभी सॉरी बोलते हुए नहीं देखा, और दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ही सेइंग सॉरी टू मी। इट वाज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग, आई मीन इट वाज़ अ बिग डील, बहुत बड़ी बात थी ये कि गुरुजी ने उनको कुछ ऐसा किया कि उन्होंने मुझे सॉरी बोला। एंड आई वाज सो हैप्पी, नॉट बिकॉज कि उन्होंने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसलिए कि गुरुजी सच में हमारी अरदास सुनते हैं, गुरुजी हमेशा हमारी पुकार सुनते हैं। तो संगत जी, मैं आप सबसे बोलना चाहूँगी, कभी भी ये मत सोचना कि अगर गुरुजी नहीं सुन रहे हैं तो वो हमारी अरदास नहीं सुन रहे। शायद उसमें कुछ उन्होंने सोचा हुआ है, कुछ अच्छा सोचा हुआ है। तो मैं तो सिर्फ गुरुजी को थैंक्स बोलती रही, उनका शुक्राना करती रही, और मैंने सोचा कि मैं आप सबसे ये शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। अब बताऊँ कि गुरुजी हमारे कितने प्यारे हैं, वो सबका कितना ध्यान रखते हैं, सबकी कितनी पुकार सुनते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बेअंत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग हमेशा हम पर बनाए रखना, हमेशा अपने बड़े मंदिर बुलाते रहना, और हमसे कभी हमारा हाथ मत छोड़ना। हम आपके बच्चे हैं, हमसे बहुत गलतियाँ होती हैं, बट गुरुजी आप हमें संभालना, हमें आप राह दिखाना, क्योंकि गुरुजी आप ही हैं जो हमें संभालते हैं। हम कितने शायद कितनी गलतियाँ करते हैं, पर जैसे होता है ना, माँ बाप अपने बच्चों की गलतियाँ माफ़ करके उन्हें अपने सीने से लगा लेते हैं, वैसे ही गुरुपा हैं, वो हमेशा अपने बच्चों की गलतियाँ भुला के, हम ना अनजाने कितनी बातें कहते हैं, कितनी गलतियाँ करते हैं, पर गुरुपा हमेशा हमें माफ़ करते हैं। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, और एकदम से मेहर कर देते हैं आपके ऊपर, और जब करते हैं तो करते फिर तो बस आपकी झोलियाँ भर देते हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि गुरुजी अगर अपने दरबार बुला रहे हैं ना, इससे बड़ी मेहर कुछ नहीं है। अगर गुरुजी ने आपको अपने दरबार में बुला लिया, तो सोचो और क्या चाहिए आपको जीवन में। बस गुरुजी, अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखना। थैंक यू गुरुपा, आपने मुझे चुना, और थैंक यू ईच वन ऑफ यू जो आपने मेरा पेशेंटली सत्संग सुना। अगर मुझसे कोई भी गलती, कोई भूल चूक हुई तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुजी। मैं अपना ये सत्संग यहीं पे विराम दूंगी गुरुजी के मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, बेअंत शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा, जितनी कृपा जितनी मेहर आपने की है उस चीज़ का शुक्राना गुरुपा। हम आपके छोटे बच्चे हैं, हम बहुत गलतियाँ करते हैं गुरुपा, बट आप हमेशा हमें संभालना, हमेशा अपने पास रखना, हमेशा हमारे अंग संग रहना गुरुपा। मेरी जर्नी गुरुजी से कुछ महीने पहले ही शुरू हुई है, बट संगत जी मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है जैसे गुरुजी मेरे साथ जन्मों जन्मों से हैं। मैं अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझ जैसी को अपने अपनी शरण में लिया, मुझे चुना, मुझे बड़े मंदिर आने का मौका दिया। बड़े मंदिर एक ऐसा दरबार है जहाँ जाके आपको ऐसा लगता है कि शायद आपको जीवन में सब कुछ मिल गया और कोई इच्छा ही नहीं बची। ऐसा लगता है आप गुरुजी से मिलने गए और गुरुजी ने आपको बुलाया वहाँ पे। हर कण कण में गुरुजी है वहाँ पे। मैं बता नहीं सकती, जब मैं पहली बार गुरुजी के दरबार गई थी मुझे पता ही नहीं था, मैं इतनी मूर्ख थी। मैंने सोचा शायद मैं कभी दोबारा भी आऊँगी नहीं आऊँगी, पर आज मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि गुरुजी ने मुझे समय से संभाल लिया, वरना पता नहीं क्या होता। गुरुजी ने मेरा हाथ थामा, मुझे संभाला, मुझे
शायद मेरे कर्म इतने अच्छे नहीं हैं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होता रहे, बट गुरुजी ने हमेशा मेरा हाथ संभाला है, मुझे पकड़ा है। और जैसे बस गुरुपा से मैं क्या बोलूँ, मतलब जितना मैं बोलूँ उनके लिए शायद ही कम होगा, और शायद मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती जितनी कृपा गुरुपा ने की है। या संगत जी, आप सब जानते हैं कि गुरुपा हमारे कितने प्यारे हैं, जो हम सबको संभालते हैं, हम सब पर अपनी मेहर करते हैं। हमारे मन में भी कोई इच्छा होती है तो गुरुपा उस इच्छा को पूर्ण कर देते हैं। हमारे मन में भी कोई क्वेश्चन उठता है तो गुरुपा उसका आंसर इंस्टेंट देते हैं। मैं गुरुजी की बहुत ही नई संगत हूँ, पर मैं इतना जानती हूँ जो भी मैंने गुरुजी के बारे में पढ़ा है या सुना है वो शायद कम है। गुरुजी की कोई कोई सीमा नहीं है उन्हें, उनके चमत्कारों की। हर चीज़ गुरुपा कर सकते हैं, और जो जीवन में हमारे सब कुछ होता है वो हमारे शायद बुरे कर्म हैं जो हमें भोगने हैं, जिसमें कि गुरुजी हमें हर पल संभालते हैं। तो गुरुजी, मैं आपका बहुत बहुत दिल से, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मैं आज अपना एक शुक्राना संगत शेयर करने जा रही हूँ संगत जी आप सबके साथ। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ़ करना, और मेरे शब्दों पर, मेरी वाणी पर अपनी मेहर करना। तो गुरुजी के मंत्र से मैं अपना सत्संग शुरू करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, जानते हैं मैं काफ़ी दिन से परेशान चल रही थी। मैं मेरे जो अंकल हैं वो एक गवर्नमेंट जॉब में हैं, और उनकी वो एलिजिबल हैं कि उनको एक गवर्नमेंट फ्लैट मिल जाए, पर शायद पता नहीं क्यों हम हमेशा हर महीने फ्लैट भर रहे थे, मकान भरते थे, पर हमारा नंबर ही नहीं आता था। हम हर महीने देख के आते थे कि हम बहुत सारी, मैं दिल्ली से हूँ, और दिल्ली में काफ़ी सारी जगहें हैं जहाँ पर वो मकान भर सकते हैं, जहाँ के लिए हम एलिजिबल हैं, वो एक अच्छी पोस्ट पे हैं। बट फिर भी पता नहीं क्यों संगत जी हमारा मकान ही नहीं निकल रहा था। धीरे धीरे इस बात को 2 साल हो गए, कितनी वेटिंग, कितना पेशेंस रखने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा था। हम हर महीने आस लगाते पर निराशा ही हाथ लगती। धीरे धीरे उम्मीद टूटती जा रही थी। फिर मैंने सोचा, मैं क्या बोलूँ, मैं किसको बोलूँ, मतलब मैं परेशान हूँ पर मैं किससे कहूँ अपने मन की बात, कैसे होगा। प्रेयर तो मैं करती थी, बट मुझे ना कुछ ऐसा लग रहा था शायद मेरी प्रेयर आंसर नहीं हो रही है, शायद कुछ ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की, और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जानते हो कि हमें इस मकान की इच्छा नहीं है, हमारी ज़रूरत है ये। हम दोनों काम करते हैं, हमें एक ऐसी जगह पे मकान निकाल दो गुरुपा जो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, और आपके दरबार के पास हो, जो मैं मतलब कुछ ऐसी मेहर कर दो, कोई ब्लेसिंग कर दो गुरुपा, ब्लेस कर दो हमें कि हमारा मकान निकल जाए। और आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, मैंने गुरुजी से अरदास करने के बाद अपने आप को फ्री कर दिया। मैंने ये विश्वास कर लिया मेरे गुरुपा जब निकालेंगे अच्छा निकालेंगे, वो अगर नहीं निकाल रहे हैं तो पता नहीं क्यों, शायद इसमें कुछ अच्छा ही होगा। और गुरुपा ने मेरी पुकार सुनी। उन्होंने पहले मुझे मैसेज में किया, जा कुड़िए तेरा मकान निकाल दिता। मुझे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि कई बार सारे मैसेज हमारे लिए नहीं होते हैं, शायद किसी और के लिए भी हो सकते हैं। मैंने गुरुजी का मैसेज पढ़ा, शुक्राना किया, कमेंट में शुक्राना लिखा, बट फिर मैंने स्क्रॉल कर दिया। ये मैसेज मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था। फिर दोबारा से मेरे अंकल जी ने मकान भरा, और हम देख के भी आए। हमें पसंद तो इतना नहीं था, बट हमने भर दिया। तो हम वेट कर रहे थे, आधा दिन निकल चुका था, उम्मीद ऑलमोस्ट टूट गई थी। पर अचानक फिर हमने देखा हमारा नाम है, मेरे अंकल जी का नाम है,
और हम बहुत खुश हो गए। सबसे पहले तो मैंने बहुत बहुत शुक्राना करा गुरुपा को, मेरे अंकल ने भी शुक्राना करा, दिल से शुक्राना किया। मेरे अंकल जी इतने पूजा पाठ नहीं करते, बट वो जानते हैं कि गुरुजी कितने सर्वशक्तिमान हैं। उन्होंने अगर कुछ करना है ना, तो वो करके रहेंगे, चिंता मुक्त कर देते हैं। इतनी कृपा बरसाते हैं गुरुपा, इतनी मेहर करते हैं कि सच में आपकी झोली भी छोटी पड़ जाती है। गुरुपा इतना देते हैं, इतना कुछ करते हैं। और मैं सच में बार बार इस चीज़ का हमेशा शुक्राना करती हूँ गुरुपा से छोटी चीज़ शेयर करो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी। शायद हमें अपनी बातें लोगों से शेयर नहीं करनी चाहिए, वो तो फिर भी परमानेंट नहीं होते हमारी लाइफ में। एक टाइम बाद शायद आपसे सुन के आपकी पीछे आपकी ही बुराई करें, आपकी ही हंसी उड़ाएं, वो मुंह पे दिखाएंगे कि आपके लिए बहुत कंसर्न है, पर वो एक्चुअल में नहीं होते। दुनिया तो ऐसे ही है। पर एक गुरुपा है प्योर, एकदम प्योर, कि आप अपने उन हमेशा उनसे अपने मन की बात कह सकते हैं। तो मैंने गुरुपा से अरदास की और बहुत अरदास की, और उसके बाद जब ये खुशखबरी हमें मिली, तो मैंने गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना किया, बहुत बहुत शुक्राना किया गुरुपा, आपने मेहर की। बस एक ही प्रॉब्लम है कि मकान बहुत बुरी कंडीशन में है। मैंने गुरुपा से दोबारा से अरदास की है, गुरुपा हमें वहाँ रहने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि वहाँ पर मैं और मेरे अंकल रहेंगे। सिक्योरिटी, डर लगता है एक अकेले रहना, क्योंकि हम कभी अकेले नहीं रहे हैं। और मुझे बहुत विश्वास है अपने गुरुपा पे। अगर गुरुपा ने हमें वो मकान निकाला है, वो ब्लेसिंग दी है, तो शायद कुछ अच्छा ही होगा उसमें। इसलिए मेरे अंकल तो बहुत ही डाइसी हो रहे थे कि लें ना लें, जो उसकी कंडीशन है। पर मैंने अपने गुरुपा से ये चीज़ मांगी और उन्होंने मुझे ब्लेस की है, तो मैं उसको ऐसे कैसे जाने दूंगी। और हाँ, एक और बात संगत जी, वहाँ से गुरुपा का दरबार भी बहुत पास है। और दूसरा, जो उस मकान का नंबर है उसमें 7 नंबर की ब्लेसिंग है, उसमें 3 बार 7 है। तो मैं कैसे बोल दूँ, कैसे ना मानूँ कि गुरुपा ने मेरी अरदास सुनी है, गुरुपा ने मेरे पर अपनी कृपा की है, ब्लेस किया है मुझे। ये मेरे लिए तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी। मैं अपने गुरुपा को, मैंने सोचा हुआ है जिस दिन मैं वहाँ चली जाऊँगी, अपने गुरुपा का चाय प्रसाद और कुछ भी उनके लिए लंगर प्रसाद ज़रूर बना के उनका शुक्राना करूँगी। शायद मेरा शुक्राना बहुत छोटा होगा गुरुपा, पर मैं आपको बहुत दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। जो गुरुपा आप हम पर अपनी रहम करते हो, मेहर करते हो, हमारी इच्छाएं पूरी करते हो गुरुपा। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या होता। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं शायद जितना शुक्राना करूँ वो गुरुपा उतना ही कम होगा। हर चीज़ का शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत खुश रहती हूँ गुरुपा कि आपने मेरा हाथ थामा, मुझे इस लायक समझा, मेरे घर में आप विराजमान हो। आपका स्वरूप है येलो चोले में, जो आप उसमें बहुत प्यारे लगते हो। ऐसा लगता है मुझे ही देख रहे हो जब मैं आपके स्वरूप के आगे बैठती हूँ। तो गुरुपा बस अपनी मेहर बनाए रखना, इतनी सद्बुद्धि देना, इतना आशीर्वाद देना, सब कुछ ठीक करना गुरुपा। मैं आपको मांगू क्या, आपको मानती हूँ बस, तो आप बिना मांगे इतना कुछ दे देते हो। मैं आपका शुक्राना करना चाहती हूँ, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। तो मैं यहीं पे अपना संगत जी अपना सत्संग समाप्त करती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। लख लख शुक्राना मेरे गुरु का, लख लख शुक्राना मेरी संगत जी। मैं पहले मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं 2020 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मैं अपने बेटे की जॉब की वजह से बहुत परेशान थी और गुरु की कृपा से 2020 में
मेरे बेटे की जॉब लग गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे गुरु का। फिर उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब होने लग गई और मैं मतलब गुरु पा से नहीं जुड़ पाई। लेकिन फिर अब अपने बच्चे की शादी की वजह से परेशान थी और गुरुजी के मैसेज मेरे फ़ोन में आते रहे और मैं फिर गुरुजी से जुड़ी और मेरे बेटे की शादी बहुत अच्छे ढंग से हो गई। शुक्राना गुरु का, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग थे। बहुत प्यारा अनुभव था गुरु जी के साथ। संगत जी, आशा करते हैं कि शायद जो संगत जी जिनके प्रश्न होंगे उनको उनके उत्तर मिल गए होंगे इस सत्संग में, क्योंकि संगत जो भी अपने सत्संग शेयर करती है उनके द्वारा ही हमें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं और ब्लेसिंग्स मिलती हैं। सत्संग को पूरा सुना करें, वीडियो को लाइक करें, सारी संगत के साथ शेयर करें और कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। संगत जी, अभी सत्संग को हम यहीं विराम देते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।